इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर बड़ी खबर है। यूएनएससी में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है, जिसमें पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ वोट किया है। रूस और चीन ने इस वोटिंग से दूरी बनाए रखी। खाड़ी देशों पर हमले की निंदा की गई है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया पहलू सामने आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में हाल ही में ईरान से जुड़े एक प्रस्ताव पर हुई वोटिंग ने कई देशों की रणनीति को उजागर कर दिया है। खास तौर पर पाकिस्तान का रुख चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि उसने ईरान के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बहरीन की अगुवाई में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें खाड़ी देशों पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की गई। इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया और बताया गया है कि ये हमले अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के जवाब में किए गए थे। प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में कुल 15 सदस्य देशों में से 13 ने इसके पक्ष में मतदान किया है। किसी भी देश ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया, जबकि रूस और चीन इस मतदान के दौरान मौजूद नहीं थे। जिन देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया उनमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान के इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान के बीच भौगोलिक और रणनीतिक संबंध लंबे समय से बने हुए हैं। बावजूद इसके पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर साफ संकेत दिया कि वो खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर अपनी अलग कूटनीतिक स्थिति रखता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ईरान की ओर से बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन को निशाना बनाकर किए गए हमले गंभीर और चिंताजनक हैं। सुरक्षा परिषद ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और इसे वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना। इसके साथ ही प्रस्ताव में ये भी मांग की गई कि ईरान तत्काल इन हमलों को बंद करे और क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाए। दस्तावेज में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का भी उल्लेख किया गया, जिसमें किसी देश को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव के जरिए खाड़ी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के समर्थन में पुष्टि की। साथ ही परिषद ने ये भी कहा कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रहने चाहिए। कई क्षेत्रीय संगठनों और देशों द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की कोशिशों को भी परिषद ने सकारात्मक कदम बताया। आपको बता दें कि प्रस्ताव में हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। कहा गया है कि इस क्षेत्र में जहाजों, नागरिक ढांचों और व्यापारिक गतिविधियों को निशाना बनाना न केवल समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि इससे वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की सबसे प्रभावशाली संस्था माना जाता है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो शक्ति होती है। इनमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन शामिल है। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य देश भी इसमें शामिल होते हैं, जिन्हें सीमित अवधि के लिए चुना जाता है। वर्तमान में इन अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान सहित कई अन्य देश भी शामिल हैं और यही वजह है कि परिषद में होने वाले फैसले अक्सर वैश्विक राजनीति और कूटनीति की दिशा तय करते हैं।